ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतीयों को यह नाम भी अच्छा लगा और भारतीय फौज ने जो काम किया वो काम भी अच्छा लगा। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ किया था उसके बाद भारत मायूस था, उम्मीद कर रहा था। हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज उस आलोचना के बाद हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। पाकिस्तान के घर में घुसकर तीन बार पाकिस्तान के 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को उनकी औकात दिखाने की। थैंक यू मोदी जी। उरी हमले के बाद नवाज शरीफ को धूल चटाने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पुलवामा के बाद इमरान खान की हेकड़ी निकालने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पहलगाम के बाद जो हिंदुस्तानियों में गुस्सा भरा था, उस गुस्से को समझकर, आलोचना सहकर, समय लेकर अब पाकिस्तान को वो जख्म देने के लिए जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। थैंक यू मोदी जी। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लेने के लिए। थैंक यू मोदी जी। 22 अप्रैल को जो आतंकियों की चेतावनी थी, 7 मई को उस चेतावनी का हिसाब चुकता करेंगे। थैंक यू मोदी जी। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है। यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से। उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं। 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी हैं इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई। एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ मुजफ्फराबाद में हम सोए हुए थे, हमें आवाज़ें वगैरह आई हैं यहाँ पर कि इंडिया ने शायद इस इलाके को टारगेट करने की कोशिश की है, गोलाबारी वगैरह की है। लेकिन सारे कुछ के बावजूद शहरियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और लोग पुरज़म हैं और किसी भी तरह किसी ने हौसला नहीं खोया, बल्कि लोग जो है वो यहाँ पर रोडों पे कह के लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अगर जो छोटा मोटा खौफ और रास होता है, लेकिन लोग जो है इस खौफ को
कहीं भी अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूँ कि भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई है। अगर वो गोलाबारी के ज़रिए बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग के पीछे एक मस्जिद है जो कि वो भी हिट हुई है, और जब रात को ये हिट हुई तो उस वक्त यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे। अचानक देखा कि मिसाइल आया और ब्लास्ट हुआ इधर आके, तो मैं फ़ौरन निकला हूँ घर से भी निकलते ये साथ ही मस्जिद है, मस्जिद तक आया हूँ तो लगातार 3 मतलब कि मिसाइल उन्होंने जो छोड़े थे वो तीनों का ब्लास्ट मतलब कि मैंने सुना है, और अच्छी खासी मतलब कि जो कहते हैं ना दमक बढ़ी है, वो अच्छी खासी बढ़ी है। मेन मस्जिद है मरकज़ तैयबा की, उसके ऊपर गिरे हैं आकर, तो बस ऐसे महसूस हुआ कि जैसे सुरख आसमान हो गया। पहले तो ये बड़ा ही रहता था, 24 घंटे बच्चे आते थे मदरसे पढ़ते थे, 3-3 4-4 माह इधर ही रहते थे। बहुत दूर से आते थे लड़के ना हिफत करने के लिए। तो ये जो खाली करवा दिया था, और 3-4 है थे इमाम मस्जिद और 3-4 बच्चे थे जो पढ़ते थे जामिया के, वो तो दूर से जो आए थे। जो अभी तक हमें पता चला है वो ये है कि एक शख्स की हलाकत हुई है और 2 लोग जो हैं वो तकरीबन मिसिंग हैं, और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं। अभी भी आप सामने देख सकते हैं जैसे कि रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, कुछ रेस्क्यू के एहलकार भी वहाँ पर बैठे हुए हैं मौजूद हैं, सामने एक क्रेन भी मौजूद है, यहाँ पे अंदर पुलिस और सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो भी मौजूद हैं। वहाँ पे अगर आप देखें सामने तो बिल्डिंग से काफ़ी फासले के ऊपर ग्राउंड के अंदर भी आपको वो सामने डिब्री जो है वो नज़र आ रहा है जो दूर तक फैला हुआ है, और हमें यहाँ पर आगे जाने की अभी तक एक्सेस नहीं दी जा रही मीडिया को। ये पूरा इलाका जो है ये वैसे ही इस बाढ़ के ज़रिए कॉर्डन ऑफ है, और अभी सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए हम अभी ये नहीं बता सकते कि अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस तरह की इमारत थी और कितनी बड़े पैमाने के ऊपर इमारत जो थी वो डैमेज हुई है या हिट हुई है। जो यहाँ पे मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जब रात को यहाँ पे अटैक हुआ तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे, लोग दूर से घरों से निकल कर भी यहाँ पर आ गए और वो कोशिश कर रहे थे। अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है मकामी लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोग देखने के लिए आए हुए हैं कि क्या है। ये एक छोटा सा टाउन है जिसके अंदर यहाँ पे काफ़ी गुंजान आबाद भी है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे घर हैं। आप दूर भी यहाँ पे देखें तो इस तरह जो है वो घर यहाँ पे इस इलाके के अंदर फैले हुए हैं। तो ये जो बिल्डिंग हिट हुई है इसके इर्द गिर्द भी यहाँ पे उन लोगों के घर थे जो कि इस हेल्थ और एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करते हैं। अभी तक हमें ये इस तक जाने की जो एक्सेस है वो नहीं दी गई। जैसे ही हम आगे जाते हैं और हम देख पाते हैं कि एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है, क्या नेचर है उसकी, तो फिर हम मज़ीद मालूमात भी आप तक पहुँचाएँगे। हाजिर देख सकते हैं इंडिया के चैनल्स पर चलने वाली ये फुटेजेस के जहां पर यह दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारत का नुकसान हुआ है और भारतीय तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त दुश्मन के मजीद 2 तैयारे गिराए हैं और इस तरह से अब यह गिनती बढ़ते बढ़ते 5 तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी शाहीन जो कि हमेशा से तैयार थे और पाकिस्तान आने वाले वो तैयारे जो कि ना जाने इस जोम में थे, इस गुरूर में थे कि वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, लेकिन उनको गिराया गया। ये वो फुटेजेस जो कि वहां के जो लोग हैं खुद से बनाकर इस वक्त सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए, लेकिन भारतीय मीडिया अब इन चीजों को दिखा रहा है। शायद वो हजीमत के जिसको वो छुपाना चाहता हो, लेकिन क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया मोबाइल सबके हाथ में है, हर होने वाला लम्हा इस वक्त कैद हो जाता है मोबाइल फोन में और वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है। ऐसे में भारत से वो हजीमत नहीं छुपाई जा सकती। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो यहां पर सामने आई है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का दावा है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बहुत से फौजी जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, अब मजीद उसकी तफसीलात आएंगी तो पता लगेगा कि कैसे उनको गिरफ्तार किया, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बहुत सारे फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है, कैद कर लिया है, अपनी कैद में ले लिया। यानी कि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 जंगी तैयारे नहीं है, बल्कि जो है वो पाकिस्तान के पास जो है वो हिंदुस्तान के फौजी भी हैं। और पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्राइक कर रहा है। मेरे पास एक वीडियो अब से कुछ देर पहले आई है कि श्रीनगर के करीब जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वहां पर जो है वो आग के शोले बुलंद हैं जहां पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए हैं, पाकिस्तान ने जो अटैक किया है, पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान ने जवाब था वो बहुत कैलकुलेटेड दिया है, जिसमें ना कोई खुदा ना खास्ता 3 साल की बच्ची को शहीद किया गया है, ना खवातीन को जो है वो निशाना बनाया गया है, ना बेगुनाह जो बुजुर्गों को निशाना बनाया है, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत ही कैलकुलेटेड उन राफेल तैयारों को जो हिंदुस्तान का घमंड थे, जो हिंदुस्तान का गुरूर थे,
उन्हें डाउन किया है, उन्हें जो है वो जमीन बोस किया है। और गोदी मीडिया उसको दिखाने पर मजबूर है। वो मीडिया के जो कि हमेशा से मोदी की तमाम चीजों को छुपाता आया। और हाजिर देख सकते हैं इंडिया के चैनल्स पर चलने वाली ये फुटेजेस के जहां पर यह दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारत का नुकसान हुआ है और भारतीय तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त दुश्मन के मजीद 2 तैयारे गिराए हैं और इस तरह से अब यह गिनती बढ़ते बढ़ते 5 तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी शाहीन जो कि हमेशा से तैयार थे और पाकिस्तान आने वाले वो तैयारे जो कि ना जाने इस जोम में थे, इस गुरूर में थे कि वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, लेकिन उनको गिराया गया। ये वो फुटेजेस जो कि वहां के जो लोग हैं खुद से बनाकर इस वक्त सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए, लेकिन भारतीय मीडिया अब इन चीजों को दिखा रहा है। शायद वो हजीमत के जिसको वो छुपाना चाहता हो, लेकिन क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया, मोबाइल सबके हाथ में है, हर होने वाला लम्हा इस वक्त कैद हो जाता है मोबाइल फोन में और वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है। ऐसे में भारत से वो हजीमत नहीं छुपाई जा सकती। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो यहां पर सामने आई है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का दावा है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बहुत से फौजी जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, अब मजीद उसकी तफसीलात आएंगी तो पता लग सकेगा कि कैसे उनको गिरफ्तार किया, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बहुत सारे फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है, कैद कर लिया है, अपनी कैद में ले लिया है। यानी कि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 जंगी तैयारे नहीं है, बल्कि जो है वो पाकिस्तान के पास जो है वो हिंदुस्तान के फौजी भी हैं। और पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्राइक कर रहा है। मेरे पास एक वीडियो अब से कुछ देर पहले आई है कि श्रीनगर के करीब जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, वहां पर जो है वो आग के शोले बुलंद हैं जहां पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए हैं, पाकिस्तान ने जो अटैक किया, पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान ने जवाब था वो बहुत कैलकुलेटेड दिया है, जिसमें ना कोई खुदा ना खास्ता 3 साल की बच्ची को शहीद किया गया है, ना खवातीन को जो है वो निशाना बनाया गया है, ना बेगुनाह जो बुजुर्गों को निशाना बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत ही कैलकुलेटेड उन राफेल तैयारों को जो हिंदुस्तान का घमंड थे, जो हिंदुस्तान का गुरूर थे, उन्हें डाउन किया है, उन्हें जो है वो जमीन बोस किया है। और गोदी मीडिया उसको दिखाने पर मजबूर है। वो मीडिया के जो कि हमेशा से मोदी की तमाम चीजों को छुपाता आया किया करारा जवाब दिया और मंगलवार रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और मौजूद आतंकवादी को ठिकाना का बढ़ाव तबाह कर दिया है। वही दूसरी ओर बीते 15 दिन से लगातार गेंदड़ रहा पाकिस्तान इस स्ट्राइक के बाद ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि पब्लिक पाकिस्तान में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के पस्त पड़ने के पीछे कारणों के तो इनकी एक नई अब तक पाकिस्तान आई। ऐसे में 5 लगातार आतंकी नजर आ रही थी और यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री परमाणु हमले तक की धमकी दे रहा था, लेकिन भारत की एयर स्ट्राइक के बाद इनके सुर बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान हैरान कर देने वाले हैं और उनकी हालत बयां करने वाली है। दरअसल जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान और पीओके के मौजूद 3 आतंकी ठिकाने का तबाह किया है, इस हमले के बाद पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अपनी रक्षा करेंगे। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत भले ही पाकिस्तान की बौखलाहट में बड़े बड़े दावे करे और अपनी सैन्य ताकत का ढिंढोरा पीटे, लेकिन इस मामले में भारत को कहीं पीछे पहलगाम हमले में भी भारत को पीछे के बाद दिनों सीजन प्रमुख थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिजेस्ट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक बीते साल 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान के खर्च से करीब 9 गुना ज़्यादा है। दोनों देशों के बीच युद्ध पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। भारत सेना और